नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में। यूपी के महाराजगंज से सबसे पहली बड़ी खबर जानते हैं। महाराजगंज जनपद का बाल विकास विभाग इन दिनों भारी स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। विभाग में न केवल कर्मचारियों की कमी है बल्कि कई ब्लॉकों में सीडीपीओ यानी बाल विकास परियोजना अधिकारियों के भी पद खाली हैं। इसकी वजह से विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन और निरीक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। आपको बता दें, यूपी में ज्यादातर जनपदों में ऐसे ही हाल हैं, लेकिन एक राहत भरी खबर निकल कर आई हाल ही में, जो हमने आपको बताया कि किस तरीके से मुख्य सेवका भर्ती अब फाइनल की तरफ जा रही है। यानी कि 2000 से ज़्यादा पदों पर ये भर्ती निकली थी। इसमें मुख्य सेवका यानी कि सुपरवाइजर चयनित होते थे। इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जनपद आवंटन कर दिया जाएगा। इससे कुछ थोड़ी फौरी तौर पर राहत मिलेगी। लेकिन महाराजगंज में फिलहाल अभी बाल विकास परियोजना अधिकारी यानी सीडीपीओ के भी पद खाली हैं। यहाँ की अगर बात करें तो 12 ब्लॉकों में 3164 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 3164 कार्यकर्ता, 2753 सहायिका और 111 मुख्य सेविका के पद स्वीकृत हैं। इनकी निगरानी के लिए 13 सीडीपीओ पद भी स्वीकृत हैं, लेकिन मौजूदा समय में 7 सीडीपीओ, 85 मुख्य सेविका, 603 सहायिका और 374 कार्यकर्ताओं के पद रिक्त हैं। स्टाफ की कमी की वजह से योजनाओं की निगरानी प्रभावित हो रही है। एक एक सीडीपीओ को दो ब्लॉक का प्रभार संभालना पड़ रहा है। अभी तक आंगनबाड़ी कर्मियों को दो केंद्रों की जिम्मेदारी संभालनी थी, लेकिन अब सीडीपीओ तक को भी दो ब्लॉकों का प्रभार संभालना पड़ रहा है। इस मामले पर जिला कार्यक्रम अधिकारी दुर्गेश कुमार का बयान आता है। उन्होंने कहा है कि विभाग ने रिक्तियों की जानकारी पहले ही शासन को भेजी है। फिलहाल सीमित संसाधनों में योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है और आश्वासन मिला है कि जल्दी इस समस्या का समाधान होगा। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके जनपद में क्या ऐसी ही स्थिति है। फिलहाल जिला प्रशासन ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए उच्च अधिकारियों और सरकार से रिक्त पदों को भरने की अपील की। हालांकि अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है और यूपी के सभी जनपदों में ऐसे ही हाल है। सरकार भर्ती प्रक्रिया तेजी से नहीं कर रही, इसी कारण से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाल विकास विभाग के साथ ही अन्य विभागों में भी घोर कर्मचारियों की कमी है। उत्तर प्रदेश, बिहार के साथ ही अब छत्तीसगढ़ की बात करें, यहाँ पर एक छोटी सी वैकेंसी के बारे में सूचना आई है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एकीकृत बाल विकास परियोजना भिलाई के अंतर्गत कार्यकर्ता सहायिकाओं के पदों को भरा जा रहा है। भिलाई निगम के बाद 26 सुंदर नगर कोहिका 1 में आंगनबाड़ी सहायिका पर आवेदन मांगा गया है। स्थानीय स्तर पर अगर आप हैं तो आवेदन आप। यूपी के बाराबंकी से एक हैरान करने वाली खबर आई। आपको बता दें, बाराबंकी जनपद में किस तरीके से कार्य हो रहा है वो समझते हैं। वैसे तो प्लांट के माध्यम से पोषाहार की आपूर्ति की जाती है। बाराबंकी जनपद में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए पोषाहार निर्माण संबंधी 8 प्लांट संचालित हो रहे हैं, जिसमें सिरौली गौसपुर के प्लांट में भुने गेहूं से पोषाहार तैयार हो रहा है, जबकि अन्य प्लांटों पर सफाई का अभाव तो कहीं प्लांटों पर ताला जड़ा हुआ है। सिरौली गौसपुर क्षेत्र के करूरा ग्राम पंचायत में पोषाहार बनाने के लिए प्लांट लगाया गया था। इस प्लांट में केंद्रों पर वितरण के लिए प्रतिदिन 50 कुंतल पोषाहार का उत्पादन किया जाता है। इस प्लांट में सहायता समूह की संयुक्ता कुमारी माला देवी काम कर रही हैं। सवाल यहाँ पर बड़ा निकल कर आ रहा है कि गेहूं किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। प्लांट में भुने हुए गेहूं की पिसाई करके पोषाहार तैयार हो जाता है। साथ ही जिस गेहूं को पीसा जा रहा था उस गेहूं के दाने भी सड़े हुए थे। गेहूं की बोरियों से घुन निकल रहा है, जबकि गेहूं की बोरियां भी पास में पानी से सील चुकी हैं। तो इस तरीके से पोषाहार जब बनेगा तो बड़ी बीमारियां भी निकट आएंगी। सिरौली गौसपुर के इस प्लांट में तैयार होने वाले पोषाहार को सिरौली गौसपुर और रामनगर के ब्लॉक में आंगनबाड़ी केंद्रों पर सप्लाई की जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि इस प्लांट में कोई आता जाता नहीं है। प्लांट की सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी कोई गार्ड मौजूद नहीं है। इस मामले पर खराब पोषाहार की शिकायत पर गोदाम में 710 कुंतल गेहूं सड़ा भी पाया गया। इसके बाद भी प्लांटों पर पोषाहार की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि हकीकत है कि खराब गेहूं को खपाने के लिए लोगों को अंदर जाने से रोक दिया गया। फिलहाल बाराबंकी से मामला निकल कर आ रहा है। बाराबंकी जनपद से खराब गेहूं गुणवत्ता वाले गेहूं के जरिए पोषाहार तैयार हो रहा है। उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर जान लेते हैं ताजा अपडेट क्या है। अगर ऑफिशियली तौर पर बात करें तो अभी फिलहाल अपडेट नहीं है। गोरखपुर लास्ट जनपद है जहां पर भर्तियां चल रही हैं। 16 दिसंबर यहाँ पर लास्ट तारीख रखी गई है। साथ ही गाजीपुर में 9 दिसंबर। यहाँ पर आपको बता दें, अच्छी खबर निकल कर आ रही है फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद में जो तारीख रखी गई थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। फिरोजाबाद में अब 12 दिसंबर तक आवेदन किए जा सकेंगे। लाइव ना आने की वजह से आप लोगों के कमेंट बॉक्स में जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उनको हम नहीं ले पा रहे हैं। चलिए सिलसिलेवार कमेंट बॉक्स में जो प्रतिक्रिया है उनको ले लेते हैं।
इसी खबर में। और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। चलिए बात कर लेते हैं आज जो कमेंट आए हैं उनके बारे में। ज्योति जी लिख रही हैं, काम ज़्यादा मानदेय कम, महिलाओं का शोषण, इस तरीके से इन्होंने प्रतिक्रिया दी है। चलिए ठीक है, इनकी प्रतिक्रिया ली गई है। रोहित लिख रहे हैं, हम आ गया है यूपी में। कल मानदेय के बारे में आपको अपडेट दी गई, जिसमें बताया था कि केंद्र और राज्य सरकार का पैसा आप लोगों के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है। सिराज अहमद हमारे साथ जुड़े हुए थे, इन्होंने लिखा है महाराजगंज जनपद में नेचुरल कुछ ऐसा लिखा है, ब्लॉक का कब भर्ती शुरू होगा। महाराजगंज जनपद की अगर अपडेट आती है तो आपको बताया जाएगा। अब कम्युनिटी स्पॉटलाइट की तरफ बढ़ते हैं। कम्युनिटी स्पॉटलाइट के जरिए आज की जो है कुछ दर्शक जो लगातार कमेंट कर रहे हैं उनके नाम आपको फोटो के साथ स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। कम्युनिटी स्पॉटलाइट में एक नाम आ रहा है इंद्र कुमार, इन्होंने 79 कमेंट किए। इनका जो है फोटो सहित नाम बताया जा रहा है, इनका शीर्ष स्थान रहा है। इसी क्रम में हितू स्पोर्ट्स के भी कमेंट हैं, दूसरे नंबर पर इनका स्थान रहा है। कमेंट के लिहाज से UR शुक्ला उषा लिखा हुआ है, शुक्ला इनका भी जो है इनके 100 कमेंट हैं। बात कर लेते हैं रानी दीक्षित का, इनके 5 कमेंट हैं। मंजू रानी के इनके 85 कमेंट हैं। तो फिलहाल इस कम्युनिटी स्पॉटलाइट में अभी 3, 2, 5 नाम देखने को मिल रहे हैं। ये कम्युनिटी स्पॉटलाइट जो है अपडेट होती रहती है हर सप्ताह, तो हो सकता है अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो आप लोगों के यहाँ पर नाम कम्युनिटी स्पॉटलाइट में शो किए जाएंगे। एक दो कमेंट और ले लेते हैं, फिर से जो है न्यूज़ को ख़त्म करेंगे। बात कर लेते हैं, पंकज कुमार ने लिखा था, भैया ये बताएं कि यूपी बिजनौर आंगनबाड़ी की मेरिट लिस्ट कब तक आएगी। देखिए इन्होंने जो लिखा है, जनपद स्तर से लिस्ट बनाने की तैयारी का काम अलग अलग क्षेत्रों में हो रहा है। जहाँ से आवेदन ले लिए गए हैं वहाँ पर जो है तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। जिन जनपदों से आवेदन नहीं लिए गए हैं उन जनपदों से आवेदन लिए जाएंगे। अलग अलग जनपदों में अलग अलग तय सीमा के अंदर मेरिट लिस्ट तैयार होगी, कहीं पर जल्दी भी हो सकती है, कहीं पर देर। इस कारण से आपको ये नहीं बताया जा सकता है कि कब कहाँ पर तैयार होगी। बात करें बिजनौर की, तो बिजनौर के बारे में अगर अपडेट होगी तो बहुत जल्दी चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। दीपाली गुप्ता इन्होंने लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम मानदेय, इसमें आंगनबाड़ी महिला काफी नाराज हैं, योगी जी अपना वादा अभी तक नहीं निभाया। चलिए इनकी प्रतिक्रिया हो गई। एक और आ रहा है, बबली मेरिट लिस्ट कब तक आ जाएगी। इनका भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो आंसर मैं दे चुका हूँ। इसी के साथ ही एक और आ रहा है कमेंट, खरबान कुछ ऐसे ही लिखा हुआ, जिला लखीमपुर खीरी का ब्लॉक फूलभिंड में भर्ती आंगनबाड़ी की मेरिट लिस्ट कैसे मालूम होगा। मेरिट लिस्ट कौन, देखिए मेरिट लिस्ट के बारे में आपको जनपद स्तर से विभागीय कार्यालय में चस्पा की जाएगी, बाल विकास परियोजना कार्यालय में भी अपडेट दी जाएगी। साथ ही परिणाम जो है ऑनलाइन तौर पर भी आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही जो है कार्यालय पे भी आप लोग पता कर सकते हैं। पवन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए, इन्होंने लिखा मानदेय कब आएगा। तो ये तो बहुत पुराना मैसेज हो गया है मानदेय, क्योंकि उत्तर प्रदेश वालों के लिए अच्छी खबर आ चुका है। आप लोगों का जो भी पैसा था नवंबर माह का पेंडिंग पड़ा था वो सब आ गया है। और किस वेबसाइट पर गोरखपुर का भर्ती आया, चलिए ये तो बहुत पुराने कमेंट हो गए हैं। बाकी बस इतने ही कमेंट थे जो हमने लिए, क्योंकि गोरखपुर भर्ती तो बहुत पहले आ चुकी है और आप लोगों को पता भी चल गया होगा, बहुत सारे लोगों ने आवेदन करना भी शुरू कर दिया है।